एवरीवन, अंकुर धीरे दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज ये हमारा डे 2 है, सेकंड डे है करंट अफेयर्स का। एक्चुअली आज मैं करंट अफेयर ना जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये क्रोनोलॉजिकली मैं जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे कंटिन्यू करवाता जाऊंगा। ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं जून से कंटिन्यू करूंगा, मतलब डेट वाइज। बट मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि अभी जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है कि मैं जनवरी से करंट अफेयर कंप्लीट कराऊं। ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं जनवरी से करंट अफेयर। ठीक है। हाँ जी सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाइबैक रोग से पहचाना गया? डाइबैक क्या है? डाइबैक एक रोग है। डाइबैक क्या है? डाइबैक एक डिजीज है जो पेड़ों में होता है। डाइबैक एक डिजीज है जो पेड़ों में होता है, जिससे कि वो क्या करता है, कभी कभी आप देखते होंगे पेड़ का कुछ पार्ट हरा है और कुछ पार्ट सूख गया है, और वैसे ही करते करते वो पूरा पेड़ सूख जाता है। जैसे ये देखो, इसका ब्रांचेस अभी हरा है, बट ये होगा क्या, इसके ब्रांचेस अभी हरे हैं, ब्रांचेस अभी हरे हैं, लेकिन ये सब पार्ट क्या हो गया है, सूख गया है। और ऐसे ही करते करते पूरा पेड़ सूख जाता है। ठीक है। तो किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाइबैक रोग से पहचाना गया? तो आंसर क्या है? तेलंगाना। आंसर क्या है? तेलंगाना। ठीक है। अब तेलंगाना पहुंचे हैं, तो यहाँ पे तेलंगाना पहुंचे हैं तो यहाँ पे एक चीज और क्या याद करना है, एक चीज याद करना है कि तेलंगाना का सीएम कौन है। तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरंज सौंदर राजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है। तो सीएम कौन है? सीएम है के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदर राजन। ठीक है। तो ये दो चीजें और एडिशनली हमने कवर की। अब देखो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। डायबैक का तात्पर्य पैरों के स्वास्थ्य को धीरे धीरे गिरावट से है। यानी कि डायबैक होने के बाद क्या होता है, पैरों का जो हेल्थ होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, जिससे कभी कभी पैरों की मृत्यु हो जाती है। डायबैक आमतौर पर कारकों के संयोजक के कारण होता है, जैसे बीमारी और रोगजनकों कीड़ों का हमला, और या फिर तनावपूर्ण जलवायु जलवायु स्थितियां। यानी कि ये जो डायबैक है ये दो तरीके से होगा, तीन तरीके से। या तो पेड़ को कोई बीमारी हो गया उससे, या फिर कीड़े मकोड़ों से, या फिर कीड़े मकोड़ों से, या फिर जलवायु परिवर्तन की वजह से ये रोग होता है। कौन सा रोग? डायबैक रोग होता है। तो किस राज्य में नीम के पेड़ों को डायबैक रोग से पहचाना गया? तो वो है तेलंगाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? ऑन विच डे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे? तो वो है 28 दिसंबर। वो है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को भारतीय नेशनल कांग्रेस जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसके फाउंडर कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? तो भारतीय नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? अलन ओटाइवन ह्यूम। अलन ऑक्टाइवन ह्यूम एंड अदर्स। ठीक है, यानी कि इनका टीम।
हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 18 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 18 दिसंबर 1985 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अलन ऑक्टाविया ह्यूम एंड अदर्स ने इसकी स्थापना की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को दो जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? मतलब टू विच कंट्री इंडिया अलाउड टू एक्सपोर्ट सरप्लस 40 मेगावाट पावर फ्रॉम टू मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? पहला 25 मेगावाट काबेली B1 एंड 20 मेगावाट लोअर मोदी। ऑन 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को सरप्लस, यानी कि इंडिया के पास जो सरप्लस बिजली है वो सब, उसमें से 40 मेगावाट सप्लाई करने का परमिशन किसको दिया है? किस कंट्री को दिया है? तो वो है कौन? नेपाल। यानी कि नेपाल को जो है इंडिया काबेली B1 से 25 मेगावाट और लोअर मोदी से 20 मेगावाट सप्लाई करेगी। ठीक है, किसको? नेपाल को सप्लाई करेगी। किसको? नेपाल को सप्लाई करेगी। करना 40 मेगावाट ही है, बट यहां पे बता रहा है कि 25 मेगावाट और 20 मेगावाट करेगा 40 ही। किसको? नेपाल को करेगा। अरे ये जो काबेली B1 है इसकी कैपेसिटी है 25 मेगावाट और ये जो है इसकी कैपेसिटी है 20 मेगावाट और यहीं से सप्लाई करेगी किसको? नेपाल को। ठीक है, भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को दो और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। निर्यात करने की अनुमति दी है। ठीक है, क्या करेगा? एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया भेज रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों को मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ाया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द एंड अरहर पल्स टिल विच ईयर? मतलब क्या है? मतलब है इसका फ्री इंपोर्ट, फ्री इंपोर्ट अरहर और मूंग दाल का कब तक बढ़ाया हुआ है? तो 31 मार्च 24 तक बढ़ाया हुआ है। यानी कि हमारे पास जो अरहर और उड़द दाल जो अवेलेबल होता है वो क्या होता है? वो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। वो जो बाहर से हम लोग के पास आता है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, वो इंपोर्ट फ्री है। और इसको कब तक बढ़ाया गया? इसको बढ़ाया गया 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 दिसंबर 2022, देख 29 दिसंबर 2022 को दो चीजें हुई थी। ये नेपाल को सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना नेपाल को। और 29 को एक और चीज हुआ। 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? तो चुना गया है एडिला ग्वेरा। किसको? एडिला ग्वेरा। एडिला ग्वेरा। ऑन 29 दिसंबर 2022 फर्स्ट KR हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। यानी कि 29 दिसंबर 2022 को वो प्रथम KR कौन है जिनको गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? तो वो है एडिला ग्वेरा। इन्होंने
डॉक्टरेट पीएचडी किया हुआ है मेडिसिन में, इन्होंने पीएचडी किया हुआ है मेडिसिन में। एडिला गुएरा कौन है? एडिला गुएरा क्यूबा के मार्क्सवादी नेता चे गुएरा और उनकी दूसरी पत्नी एडिला मार्च की बेटी है। कौन है एडिला गुएरा? कौन है एडिला गुएरा? है क्यूबा के मार्क्सवादी नेता चे गुएरा और उनकी दूसरी बीवी एडिला मार्च की बेटी है। और इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एडिला गुएरा ने पीएचडी किया हुआ है। इनकी कुछ बुक्स हैं, एडिला गुएरा ने कुछ बुक्स लिखे हुए हैं, और उनमें से एक दो के नाम, तीन के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। सावेज, वेनेजुएला एंड द न्यू लैटिन अमेरिका, दो के नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं। इनका लिखा हुआ बुक है, किनका? एडिला गुएरा का लिखा हुआ बुक का नाम सावेज और वेनेजुएला एंड द न्यू लैटिन अमेरिका। ये किनका लिखा हुआ बुक है? ये बुक है लिखा हुआ एडिला गुएरा का। और इनको गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है एडिला गुएरा को। और इन्होंने पीएचडी किया हुआ मेडिसिन में। ओके। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? रिसेंटली द स्प्रेड ऑफ विच इनवेसिव स्पीसीज पोस्टेड अ थ्रेट टू द प्रॉन्स इन द रिजर्वर। सीप, किसने? सीप ने। ये प्रॉन्स है और ये है सीप। तो इन लोगों ने प्रॉन्स के लिए रिजर्वर में खतरा पैदा कर दिया है। यानी कि करते क्या होंगे? ये करते कुछ नहीं होंगे, मार के खा जाते होंगे झींगों को। सीप जो है, जिनसे मोती निकलती है, बताओ, निकलता इतना खूबसूरत चीज है मोती, और खा क्या? खतरा किसके लिए है? झींगों के लिए। हद है ससुराई भी। ठीक है। तो हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? तो वो कौन है? सीप। ठीक है, आगे बढ़ते। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के लिए वो पीएम बने? बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार 2022 में किस देश के पीएम बने हैं? तो इजराइल के पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किसके? इजराइल के पीएम बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कितनी बार? छठी बार उन्होंने शपथ ली है। छठी बार बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली है एज अ पीएम। ठीक है, एज अ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार शपथ ली है। प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के? आइजैक हेरजोग। हेरजोग प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के? आइजैक हरजोग। ठीक है। और पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 में जारी की? हु रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2022? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2022 किसने जारी की है? आरबीआई ने। किसने जारी की है? आरबीआई ने। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में रिपोर्टिंग करेगा कौन? आरबीआई करेगा। आरबीआई की ड्यूटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या करे? जारी करे। ठीक है। अब देखो, आरबीआई ने दिसंबर 2022 में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 26वां संस्करण जारी किया है। यानी कि ये जो दिसंबर 2022 में ये जो दिसंबर 2022 में जारी हुआ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वो कौन सा संस्करण है? वो 26वां संस्करण है। रिपोर्ट वैश्विक मैक्रो वित्तीय जोखिमों को छूती है और भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के स्वास्थ्य का विश्लेषण करती है।
ये जो रिपोर्ट है ये क्या करता है, इंडिया में SCB शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उसके हेल्थ का स्पेसिफिकेशन देती है। कौन? ये FSR रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। हाँ, आरबीआई आया है तो आरबीआई से एक चीज और याद रखना, आरबीआई से एक चीज और याद रखना कि आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही 2000 के नोट को क्या किया है, 2000 के नोट के सर्कुलेशन को विड्रॉ कर दिया है। और टाइम कब तक दिया था? टाइम दिया है 30 सितंबर तक, कि जिनके पास 2000 के नोट है वो जाके क्या कर दे, वो अब बैंक में जाके क्या करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे। और वो उतने दिन तक, 30 सितंबर 2023 तक वो नोट कहां पे, बैंक में जमा होंगे। उसके बाद उसकी लीगैलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रेस रिलीज कब का है? ये प्रेस रिलीज है 19 मई 2023 का। ओके, चलो अब देखो, तो यहां ये लिख लेना, 2000 वाला नोट कब तक सर्कुलेशन में है, मार्केट में नहीं, बैंक में, 30 सितंबर। ठीक है, और एक दिन में कितने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं? सिर्फ 10 नोट। चलो आगे बढ़ो। और ये कब हुआ था प्रेस रिलीज इसका रिगार्डिंग? 19 मई 2023 को। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओमेगा सेंचुरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंचुरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? 5 generation of high temperature star were detected in Omega Centauri. In which year was Omega Centauri first discovered? तो कौन से ईयर में ओमेगा सेंचुरी पहली बार डिस्कवर्ड हुई थी? तो ओमेगा सेंचुरी सबसे पहली बार डिस्कवर्ड हुई थी 1677 ईस्वी में। कब? 1677 ईस्वी में। आकाशगंगा में सबसे बड़े ज्ञात गोलाकार समूह, गोलाकार क्लस्टर, ओमेगा सेंचुरी में उच्च तापमान वाले सितारों का एक अजीब वर्ग पाया गया है जो इसके गठन का सुराग प्रदान कर सकता है। गोलाकार गुच्छे गुरुत्वाकर्षण से बंधे कई हजारों से लाखों तारों के गोलाकार समुच्चय हैं। दैट मीन्स इस ओमेगा सेंचुरी में क्या है, इस ओमेगा सेंचुरी में हाई टेम्परेचर वाले स्टार्स भरे पड़े हैं। हाई टेम्परेचर वाले क्या है, स्टार्स का एक क्लास भरा पड़ा है जो कि प्रोवाइड करता है कि आखिर इसका गठन कैसे हुआ, इसके बारे में एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे बढ़, बहुत हो लो, चला गया। चलो देखो, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? अरे वेस्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला, वेस्ट से, अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला प्रोजेक्ट इंडिया कहां एस्टैब्लिश कर रहा है? तो वो एस्टैब्लिश कर रहा है पुणे में। कहां पे? पुणे में एस्टैब्लिश कर रहा है इंडिया वेस्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला प्रोजेक्ट। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि देश का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किया जाएगा। संयंत्र की स्थापना स्थिरता समाधान प्रदाता द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जिससे पुणे नगर निगम के साथ 30 सालों का समझौता किया है। ठीक है, ये जो द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड है, इसने
पुणे नगर निगम के साथ 30 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, यानी कि आने वाले 30 सालों में ये पुणे ये जो द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड है, ये वेस्ट से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। और इसको बनाया गया है 430 करोड़ के अधिक के लागत से। और ये कहाँ एस्टैब्लिश किया, प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, सेटअप हुआ है, ये पुणे में सेटअप हुआ है। ओके। विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? Who has become the first Indian in the history to win 2 medal in World Blitz Chess Championship? कोनेरू हम्पी कौन? कोनेरू हम्पी बनी है बुआ। विश्व वर्ल्ड बिल्ट चेस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी 2002 में 8वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। हम्पी ने 2004 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिसे पेंटेला हरिकृष्णा ने जीता और 5वें स्थान पर रही। काउंटबैक में 8.5 डिवाइडेड बाई 30 अंकों के साथ वो 10वें स्थान पर रही। हम्पी ने 2000 और 2002 में ब्रिटिश महिला चैंपियनशिप जीता। ठीक है, क्लियर है? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय परिषद द्वारा, ये रुक रे, टेर मूर जा रहा है, टेर टुकुर हो रहा है, वेट मिनट। ओके। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? In which city a memorial to the British Indian Army will be built after the project is approved by the local council? ठीक है, किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो। कहां पे? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड का सिटी है। ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। 2 विश्व युद्धों के दौरान ब्रिटिशों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में स्कॉटिश शहर ग्लासगो में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। आगे बढ़े। तो कौन से शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। किस शहर में? किस शहर में डायबैक रोग को पहचाना गया? किस शहर में डायबैक रोग को पहचाना गया? तेलंगाना। नीम के पेड़ों में डायबैक रोग को पहचाना गया, तेलंगाना। चलो आगे बढ़ो। 29 सितंबर को 2 घटना हुआ था बाबू। 29 सितंबर को 2 घटना क्या क्या हुआ था? देख, 29 दिसंबर को दो को घटना हुआ है। 29 सितंबर को पहला गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसको नॉमिनेट किया गया? किसके? गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया? एडिला गोएरा। और 29 दिसंबर 2022 को 40 मेगावाट सरप्लस बिजली प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइड करने का अनुमति किसने दिया? इंडिया ने। किसको? नेपाल को। अब आगे बढ़ो। 30 सितंबर को क्या, 30 दिसंबर को क्या हुआ? 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल झंडी दिखाई? यानी कि 30 दिसंबर 2022 को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से हावड़ा रेलवे स्टेशन से
किस स्टेशन को जोड़ने वाले स्टेशन को वंदे भारत के लिए हरी झंडी दिखाई? तो न्यू जलपाईगुड़ी, यानी कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन वंदे भारत क्या करेगी? मूव करेगी, मूव करेगी। ऑन 30th December, Prime Minister Narendra Modi virtually flagged off the Vande Bharat Express connecting Havra railway station to which station? हावड़ा से किस स्टेशन को जोड़ेगी? हावड़ा से किस स्टेशन तक जाएगी ये ट्रेन? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी, यानी कि असम जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीवी अनाथ बोस और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी अनाथ बोस। और रेलवे मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो हावड़ा से किस स्टेशन जाएगी? न्यू जलपाईगुड़ी जाएगी। और ये किस तारीख को हुआ था? 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। किस महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? Who has been nominated for the Women T20 Cricketer of the Year award? स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना को वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये टीम इंडिया के लिए खेलती है, ये तो जानते ही हैं सब लोग। साथ ही साथ ये वुमेन्स टी ये जो वुमेन्स आईपीएल स्टार्ट हुआ है उसमें ये आरसीबी के लिए खेलती है। ठीक है, हाँ जी सर। नाउ अगला, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? दैट मीन्स कि 2016 में जो नीति प्रस्तावित किया गया था उसमें कैपेसिटी 2000 मेगावाट प्रोड्यूस करने का था, लेकिन 2022 में जो पॉलिसी बनाया गया उसमें कैपेसिटी है 6000 मेगावाट तक बनाने का, बिजली प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो ये किस वर्ष तक अमेंड होगा? ये किस वर्ष तक 2000 से 6000 मेगावाट पे शिफ्ट होगा? तो ये होगा 2025 तक, ये होगा 2025 तक। कब तक होगा? 2025 तक। दिल्ली सौर नीति 2022 का दृष्टिकोण सौर ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाना है। सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण और नवीनीकरण ऊर्जा जनरेटर, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने? ड्राफ्ट पास कर दिया है 2000 मेगावाट से बढ़ाकर 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। किसकी मदद से? सोलर एनर्जी की मदद से। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर आज के क्लास के लिए इतना ही था। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहला पढ़ा है किस राज्य में नीम के पेड़ों को डायबैक रोग से पहचाना गया? तो वो है तेलंगाना। वो कौन है? तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 28 दिसंबर। फाउंड कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। अगला, 29 दिसंबर को भारत के किस दो देशों में जल विद्युत परियोजना वो 25 मेगावाट काबेली वन और 20 मेगावाट लोअर मोदी के अधिवेशन में 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? नेपाल। इंपोर्ट कब तक हो गया दाल और उड़द का, सॉरी उड़द और अरहर का इंपोर्ट, फ्री इंपोर्ट कब तक हो गया? 31 मार्च 2024 तक। 29 दिसंबर को गौरी अम्मा अवार्ड के लिए, गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया? एडिला ग्वेरा। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार के कारण जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया? सीप। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री बने? शपथ ली? इजराइल। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? आरबीआई।
ओमेगा सेंचुरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंचुरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? 1677 में। भारत अपनी पहली वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। विश्व बिल चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेनाओं का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा रेलवे स्टेशन से किस कनेक्टिंग रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए फ्लैग ऑफ किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। न्यू जलपाईगुड़ी। वुमेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसको नॉमिनेट किया गया? स्मृति मंधाना। 2000 से 6000 मेगावाट सौर सोलर पॉलिसी 2022 को ड्राफ्ट किया गया, जिसमें यह किस वर्ष तक संशोधित होगा? 2000 से 6000 मेगावाट 2025 तक। ठीक है। हाँ जी सर। तो आज के लिए बस डेली अपना टारगेट रहेगा 15 करंट अफेयर क्या करेंगे हम लोग डेली करेंगे। एंड डेली साथ साथ करंट अफेयर तो करेंगे ही, रिवाइज भी करते जाएंगे ताकि हम अपडेटेड रहे, चीजें मेरे हमारे दिमाग से ना निकले। और एक चीज और करना क्या है आप लोगों को, करना ये है कि जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपके नोट अगर आप साथ साथ में नोट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊं तो आप पॉज करके लिख लो। और अगर आप अपने तरीके से लिखे हुए रहोगे तो आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप क्या करना, आप लिख लेना चीजों को। ठीक है, यानी कि जो भी मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा वो आप नोट कर लेना। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका क्या हो सके, इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो लव यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।